नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार सरकार की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की है और साथ ही कहा है कि जिस तरीके का माहौल है इसमें काम करना मुश्किल हो रहा है। जो अफसर हैं वो मंत्रियों की नहीं सुनते और ऐसे में सिर्फ भोग विलास के लिए वो मंत्री नहीं बने रहना चाहते हैं। उनकी कोशिश ये रहती है कि गरीबों की, दलितों की, जो शोषित वर्ग है उसकी मदद कर सके, लेकिन अफसरशाही की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। इस्तीफे की पेशकश के बाद क्या कुछ कहा है मंत्री जी ने, आइए सुनते हैं। नहीं, अफसरशाही के तानाशाही, अफसर का तानाशाही के खिलाफ हम लोग बरसों से परेशानी झेल रहे हैं, यातना झेल रहे हैं। अब हम लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ऐसी स्थिति में हम लोग काम करें, इसलिए हमने एकदम मन बना लिया है कि हम अब इस्तीफा कर देंगे। अब इस पद पर रह के जब हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, किसी गरीबों का कोई भला नहीं कर सकते हैं, कोई सुधार नहीं कर सकते हैं, तो हम सिर्फ सुविधा भोगने के लिए पटना में इतना बड़े आवास में हम लोग बैठ कर के रहने के लिए हम मंत्री रहें, ये हमको कहीं से भी मुनासिब नहीं लगता है। इसलिए हम अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप रहे हैं। पार्टी में रहेंगे? पार्टी में निश्चित रूप से रहेंगे, पार्टी में भी रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भी रहेंगे और उन्होंने जो पहचान दिया है उसको ज़िंदगी भर याद भी रखेंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया एकाएक पार्टी पर? एकाएक पार्टी का नहीं, हम कह रहे हैं मंत्रिमंडल से हम इस्तीफा देंगे और हम लोग बहुत दिन से परेशान हैं यहाँ के अफसरशाही से। अब जो है सो बर्दाश्त से फाजुल हो गया, इसलिए अब भी मंत्री साथ आएंगे क्या? अब वो हम जाने दूसरा मंत्री ना, जिसको ताकत होगा आएगा, जिसको नहीं होगा नहीं आएगा। जिसको बड़ा बंगला का चाहत होगा वो रहेगा, जिसको 5-6 गाड़ी के साथ चलने का होगा वो रहेगा। इससे पहले आपने मुख्यमंत्री से बातचीत करने की कोशिश किस बारे में? नहीं, इस बारे में कहने से कोई फायदा नहीं, छोड़िए उस बात। कोई भी विभाग के अधिकारी नहीं सुनते, चपरासी सुनता ही नहीं तो अधिकारी की बात नहीं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी आरजेडी ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि हम लगातार बता रहे हैं कि बिहार सरकार में दिक्कत है, मंत्रीगण खुश नहीं हैं और उसी का एक नमूना है आज मंत्री मदन सहनी के इस्तीफे की पेशकश। आइए सुनते हैं आरजेडी का रिएक्शन। नीतीश कुमार जी की कार्यशैली से आहत अत्यंत पिछड़ा का बेटा और राज्य के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की है और हम लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से बिहार में काम करते हैं। क्योंकि जो संस्थागत भ्रष्टाचार को जो अंजाम देते हैं, जो कमज़ोर है, कमज़ोर वर्ग का है, वो व्यक्ति नीतीश कुमार जी के डर से चुप्पी साधे रखता है। मदन सहनी जी की हालत वो अधिकारी नहीं सुनता, कर्मचारी नहीं सुनता। स्वाभाविक तौर पर विभागाध्यक्ष जो मंत्री है, जब उसकी बात ही नहीं सुनी जाएगी मंत्रालय के अंदर में, तो सिर्फ खाली नाकामियों को उनके कंधे पर डालने के लिए थोड़ी विभाग होता है। इन परिस्थितियों में अगर वो पेशकश की है इस्तीफे की पेशकश, तो एक गंभीर मामला है। नीतीश कुमार जी की आभा डूब चुकी है। नीतीश कुमार निरंकुश हैं, अधिनायकवाद के प्रोधा हैं और यही कारण है कि एक एक करके आने वाले कल में हर एक विधायक नीतीश कुमार जी को छोड़ करके अलग रास्ता का अख्तियार करें। जब आरजेडी की तरफ से शक्ति यादव ने पूरे मामले पर रिएक्ट किया तो फिर बड़ा सवाल उठने लगा कि क्या मदन सहनी पार्टी में बने रहेंगे। इस मुद्दे पर जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वो जेडीयू में बने रहेंगे और जो भी उनको सम्मान पार्टी की तरफ से जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसके लिए वो हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। बता दें कि मदन सहनी जो है जेडीयू के पुराने नेता हैं, 3 बार वो अपने क्षेत्र से विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और इस बार जो है समाज कल्याण विभाग वो संभाल रहे थे और ऐसे में एकदम से उनका इस्तीफे का पेशकश कर देना कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार उनके इस्तीफे को मंजूर करेंगे या फिर इस पूरे मामले पर मध्यस्थता करते हुए उनको मनाने की कोशिश करेंगे। देखना होगा कि आगे चलकर इस पूरे मामले पर अपडेट क्या कुछ आता है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।